फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी जैसे गुप्त संगठन से शायद आप परिचित हैं, लेकिन क्या आप महान अशोक के गुप्त समाज से परिचित हैं? भारत में एक निजी संगठन भी है, द 9 अननोन मैन, जिसकी स्थापना महान मौर्य सम्राट अशोक ने 270 बीसी में की थी। 270 बीसी के आसपास मौर्य सम्राट अशोक ने 9 अज्ञात पुरुषों का गठन किया, जो एक गुप्त क्लब था, जो कुछ व्यक्तिगत जानकारी को संरक्षित और विकसित करने के लिए समर्पित था, जो गलत हाथों में पड़ने पर मानवता के लिए खतरनाक हो सकता था। नतीजन यह मान लेना सुरक्षित है कि हम वर्षों से इतिहास के बारे में जितना नहीं जानते उससे कहीं कम जानते हैं। जब तक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण नहीं किया, तब तक वह एक क्रूर नेता के रूप में जाने जाते थे। उसने 1,00,000 मौतों की कीमत पर कलिंग युद्ध जीता और बड़े पैमाने पर जीवन की हानि और भयानक वध ने उसे एक बौद्ध में बदल दिया। उसके बाद अशोक ने अपने जीवन ज्ञान और शांति की खोज के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक ने महसूस किया कि प्राचीन भारत में अपार ज्ञान और मानव सभ्यता थी, जिसे उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो यह एक आपदा होगी। इसीलिए उन्होंने ज्ञान और भारतीय सभ्यता को संरक्षित करने के लिए एक गुप्त समूह द 9 अननोन मैन की स्थापना की। अशोक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में माइक्रोबायोलॉजी, प्रोपेगेंडा, कॉस्मोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एल्केमी, लाइट, कम्युनिकेशन एंड ग्रेविटी शामिल थे। सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान शक्ति है और उसकी शक्ति को बनाए रखने की कुंजी ज्ञान को इकट्ठा करना, विकसित करना और लागू करना है। इसका उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो भयानक भी हो सकता है। नतीजन उन्होंने द 9 अननोन मैन के नाम से जाने जाने वाले एक गुप्त समाज को संगठित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से भारत के 9 सबसे शानदार दिमागों को इकट्ठा किया। इस गुप्त समाज का गठन अधिक से अधिक वैज्ञानिक ज्ञान एकत्र करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए किया गया। केवल उन 9 आदमियों को वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों को अध्ययन करने और विकसित करने की अनुमति दी गई, क्योंकि अशोक को डर था कि अगर सामान्य लोगों को यह ज्ञान दे दिया गया तो वे इसका इस्तेमाल विनाश के लिए करेंगे, और इसे संरक्षित करने और सुधारने के लिए 9 लोगों में से प्रत्येक को एक किताब बनाने, अध्ययन करने और संशोधन करने का काम सौंपा गया था। जब 9 में से एक मृत्यु, खराब स्वास्थ्य या इस्तीफा देने की इच्छा के कारण काम नहीं कर सका, तो जिम्मेदारी सावधानी पूर्वक चुने गए रिप्लेसमेंट को सौंप दी गई। मुद्दा यह था कि समाज में हर समय 9 सदस्य होने चाहिए। लगभग 2000 वर्षों से द 9 अननोन मैन का समुदाय अस्तित्व में है। 1923 में एक अंग्रेजी लेखक टैलबॉट मुंडी इस कहानी से प्रभावित हुए और द 9 अननोन मैन प्रकाशित किया। पुस्तक लिखने से पहले उन्होंने काफी शोध किया। महान सम्राट अशोक द्वारा स्वयं लिखे गए प्रतिलेख उनकी जांच का सबसे सहायक पहलू साबित हुए। उन्होंने उन अभिलेखों के आधार पर 9 व्यक्ति द्वारा लिखी गई 9 पुस्तकों की एक सूची बनाई और संकलित की, और वो सूची ये है। सबसे पहले फिजियोलॉजी। इस पुस्तक ने फिजियोलॉजी को कवर किया और दिखाया कि कैसे किसी को केवल उसकी हत्या की जा सकती है छूकर। एक तकनीक जिसे द टच ऑफ डेथ कहा जाता है, जिसमें एक नर्व इंपल्स को उलटना शामिल है। यह भी कहा जाता है कि इस पुस्तक के लीक होने से जूडो की मार्शल आर्ट का जन्म हुआ। दूसरा है कम्युनिकेशन। इस पुस्तक में संचार विधियों का अध्ययन शामिल है। 9 अज्ञात इसके अनुसार एलियंस और बाहरी दुनिया के बारे में जानते थे। तीसरा है ग्रेविटी। इस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों का खुलासा किया गया था। साथ ही वैदिक विमान या बस एक विमान के निर्माण पर डिटेल डायरेक्शन थे। चौथा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इस पुस्तक का फोकस था। पांचवा है प्रोपेगेंडा। यह पुस्तक प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध की रणनीतियों पर चर्चा करती थी। छठा है कॉस्मोलॉजी। इस पुस्तक में ब्रह्मांड की कंसर्न का अध्ययन शामिल किया गया था। सातवां है अल्केमी। यह पुस्तक मुख्य रूप से कीमिया और धातु रूपांतरण से संबंधित थी। आठवां है लाइट। यह पुस्तक प्रकाश के गुणों के बारे में थी, जैसे कि इसकी गति और इससे हथियार के रूप में कैसे उपयोग किया जाए। नौवां है सोशियोलॉजी। इसने समाज की प्रगति और इसके विनाश की भविष्यवाणी करने के तरीकों के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। पहले फ्रांसीसी पोप के अनुसार पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने एक रहस्यमय अभियान पर भारत की यात्रा की थी। उन्होंने 9 अज्ञात लोगों से मुलाकात की और अपने यात्रा के दौरान आश्चर्यजनक क्षमताएं सीखी। उन्होंने यह भी सीखा कि हाँ या ना के सवालों का जवाब देने के लिए ब्रॉन्ज हेड कैसे बनाया जाता है। यह बात करने वाली खोपड़ी एक तरह से काम करती थी जो बाइनरी सिस्टम के बराबर थी। पोप के पास 9 अज्ञात पुरुषों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्राचीन रोबोट की खोपड़ी और कई आश्चर्यजनक आविष्कार थे। हालांकि उनके मरने के बाद उनके सारे सपने टूट गए।
हम सभी जानते कि अलेक्जेंडर एमिली जीन ने दुनिया को हैजा और प्लेग से बचाया था। फिर भी एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि उन्होंने मद्रास भारत की यात्रा की, जहां उन्होंने 9 अज्ञात पुरुषों के वंशज से मुलाकात की और सीखा कि एक इम्यूनोटॉक्सिन कैसे बनाया जाता है, जैसे हैजा के उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जाता है कि गुप्त समाज अशोक के शासनकाल के दौरान से था, लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखा। 9 अज्ञात पुरुषों द्वारा लिखित पुस्तक वैमानिक शास्त्र में एरोडायनामिक्स, ग्रेविटी और स्पेस यात्रा के बारे में कई रहस्य, कई परिकल्पनाओं में प्रसारित किया है कि प्राचीन भारत में ऐसे हवाई जहाज थे जो उड़ सकते थे और अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे, जैसे कि रामायण और महाभारत में दर्शाया गया है। क्या द 9 अननोन मैन असली थे? यदि हाँ, तो महान अशोक ने अघोषित पहचान के 9 पुरुषों को यह सारा ज्ञान सौंपकर एक शानदार काम किया। यह जानकारी अशोक के प्रतिलेखों में पाई जा सकती है। हालांकि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि एक प्राचीन जनजाति लगभग 2000 वर्षों से गुप्त रूप से रह रही है। हालांकि अशोक ने अपने 9 अज्ञात सैनिकों को गुप्त रहने का आदेश दिया और यह माना जाता है कि वे अभी भी मौजूद हैं और इन रहस्यों की रक्षा करते हैं और उन्हें पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं।